मीन टाइम कोई क्वेश्चन है चेंज मैनेजमेंट के टॉपिक में से तो प्लीज पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। अल्लाह का शुक्र बेटा, आई एम फाइन, थैंक यू, आई एम गुड। अच्छा जी, आज का टॉपिक है कल्चर, द फिफ्थ चैप्टर। और आपका मिड टर्म जो है वो इसी चैप्टर तक होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, कल्चर कैसे काम करता है, हाउ डज कल्चर वर्क, कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एक इदारे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो देर आर डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फ्रॉम दिस चैप्टर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि लास्ट टाइम इस चैप्टर में से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुट नहीं किया था। आई गेस examiner didn't put a question from culture in September 19 attempt. Yes, there was no question from culture. देखो पूरा कॉलम खाली है। There was no question from culture. उससे पहले हॉफस्टीड का मॉडल आया था, उससे पहले भी कोई क्वेश्चन नहीं था। तो अब देखें बाज दफा एग्जामिनर चेंज और कल्चर को स्वैप करता है। चेंज और कल्चर का जो क्वेश्चन है एग्जामिनर, इट्स ही स्वैप्स बिटवीन दीज टू टॉपिक्स। एनी हाउ, कल्चर की डेफिनेशन क्या है, हाउ डू वी डिफाइन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, ठीक है, एंड व्हाट कल्चर मैयर्स, कल्चर क्या मैयर करता है। कल्चर तीन लेवल्स पे होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है, कॉर्पोरेट कल्चर होता है, वर्क ग्रुप कल्चर होता है। तीन लेवल होते हैं कल्चर के। व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, व्हाट इज अ कॉर्पोरेट कल्चर एंड व्हाट इज अ वर्क ग्रुप कल्चर, वी विल टॉक अबाउट इट। सो कल्चर कहते हैं बेसिकली सेट ऑफ डोमिनेंट बिलीव्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट आर शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ पीपल। वेरी सिंपल। Okay, please. Let's wait for 2 minutes. No problem.
ओके जी, सो हमारा ख्याल है कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। तो कल्चर कहते हैं डोमिनेंट सेट ऑफ बिलीफ्स को, एटीट्यूड्स को, नॉर्म्स को, चार इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और ये टर्म्स जो हैं ये कल्चर को डिटरमिन करती है कि कल्चर क्या होता है। तो किसी भी इदारे का जो कल्चर होता है वो उसकी सेट ऑफ बिलीफ्स, बिलीफ कहते हैं आपके अकायद को, एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स कहते हैं द वे वी ऑपरेट, वैल्यूज इकदार को कहते हैं, नॉर्म्स आपके वे ऑफ लिविंग को कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कल्चर कहलाता है। कल्चर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का एक तो खैर ब्रॉड टर्म है ना, जैसे हर कंट्री का भी ये कल्चर होता है, हर मुल्क का अपना एक कल्चर होता है। तो कल्चर आपकी वे ऑफ लाइफ को डिटरमिन करता है। कल्चर डिटरमिन द वे ऑफ लाइफ दैट इज रिफ्लेक्टेड इन आवर हिस्ट्री, आवर हेरिटेज, हाउ डू वी एक्सप्रेस। तो पहले तो हम कल्चर को ब्रॉडली डिस्कस कर रहे हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द डिबेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हर इदारे का भी अपना एक कल्चर होता है। हम पहले कल्चर को एक ब्रॉड लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं कि कल्चर एंटिटी किस चीज का नाम है, कल्चर किस किस फिनोमेना को हम कल्चर कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल अ कल्चर। तो कल्चर जो होता है बेसिकली ये आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग को, आपकी पर्सनल और कॉग्निटिव ग्रोथ को, आपकी एबिलिटी टू एम्पथाइज को, ये सारी कमेंट्री है, ये सारी की सारी कमेंट्री है। असल ये कम से कम दो लाइनें आपको आनी चाहिए कल्चर जो है वो होता क्या है, अदरवाइज ऑल ऑफ द रेस्ट इज द कमेंट्री। तो कल्चर बेसिकली डिटरमिन करता है कि आप कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, आप कैसे एम्पथाइज करते हैं एक दूसरे के साथ, आप कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी जैसे मैं इस वक्त एक दूसरे मुल्क में हूँ तो यहाँ पे एक एंटायरली डिफरेंट कल्चर है। देयर इज एन एंटायरली डिफरेंट कल्चर ओवर हियर, यू सी। यहाँ पे अ, आप लोगों को प्रेफरेंस देते हैं, आप लोगों को मतलब आप दूसरों की राइट्स को पहले रखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में कल्चर जो है वो अपने राइट्स की प्रेफरेंस का है। इन पाकिस्तान we prefer our rights first, but here we prefer people's rights first। ठीक है, तो कल्चर आपकी वेलनेस को, आपकी सेल्फ एस्टीम को, आपकी सेल्फ स्किल डेवलपमेंट को, सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक रिटर्न, ये तमाम चीजें कल्चरली ड्रिवन होती हैं। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर कल्चरली ड्रिवन। ठीक है, again the earliest definition of culture can be traced back to Edward Tyler in 1891। uh, वो कहता है कि एंटायर कंपाउंड विच इनकॉर्पोरेट लर्निंग, बिलीफ, क्राफ्टमैनशिप, एथिक्स, लॉस, कस्टम एंड सम अदर एबिलिटीज जो कि एक इंडिविजुअल को डिटरमिन करती हैं उसकी दूसरों दूसरों से इन अ सोसाइटी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कल्चर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कल्चर। Authoritative sociologists and theorists adopted this definition in the primary portion of the 20th century। ये सारी कमेंट्री है, पढ़ लें सिर्फ। if examiner is going to ask you the definition of culture, सो वो सिर्फ ये पहली दो लाइनें आएंगी, कल्चर होता क्या है, कल्चर क्या डिटरमिन करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर एंड वर्क ग्रुप कल्चर। कल्चर तीन लेवल पे पाया जाता है। दिस इज द ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, द बिलीफ, वैल्यू, एटीट्यूड शेयर्ड बाय एवरीवन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखें जो जो अभी हमने ऊपर डिफाइन किया है कल्चर को, दैट इज बिलीव्ड, एटीट्यूड, वैल्यू, नॉर्म शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ पीपल। अब ये नंबर ऑफ पीपल अगर एक इदारे में होंगे तो दैट विल मेक इट एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अगर ये नंबर ऑफ पीपल एक इदारे में होंगे तो दैट विल मेक इट एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। द वे पीपल डू थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लोग इदारे में किस तरह से काम करते हैं, हाउ डू दे वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहलाता है। जब आप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को मैनेजमेंट की शक्ल दे देते हैं और आप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से अपने वेज ऑफ डूइंग थिंग्स को डिफाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है कॉर्पोरेट कल्चर। व्हेन यू ट्रांसलेट योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर into your policies, your procedures, into your management, so that makes an organizational culture, that makes corporate culture, इसे कहते हैं corporate culture।
So corporate culture is basically the way organizations are managed. This is different from organizational culture, which means that they are the set of values shared by all the employees. तो कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है बेसिकली वो ट्रांसलेट हो जाता है इनटू योर पॉलिसीज एंड योर प्रोसीजर्स। आपका जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है वो आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में ट्रांसलेट हो जाता है। द वे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, इसे कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। ठीक है, दिस इज नोन एज कॉर्पोरेट कल्चर। देन वी हैव वर्क ग्रुप कल्चर। वर्क ग्रुप कल्चर के अंदर डिफरेंट वर्क ग्रुप्स होते हैं, हम सब कल्चर कहते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना कल्चर होगा, R&D डिपार्टमेंट का अपना कल्चर होगा, इसे वर्क ग्रुप कल्चर कहते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सेट ऑफ वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिलीफ शेयर्ड बाय पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट कल्चर, द वे थिंग्स आर मैनेज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन organizational culture is translated into policies, procedures, it makes it corporate culture. Work group culture is the culture of departments और smaller work groups, जिसे हम कहते हैं departmental level culture, that is also known as departmental level culture। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को क्रिएट करना जो है ये आता कहाँ से है? हाँ, यस यस, यू कैन कीप दिस हायरार्की एज वेल, कि ब्रॉडेस्ट लेवल पे पहले ये वाला कल्चर आता है, उसके नीचे कॉर्पोरेट कल्चर होता है और उसके नीचे वर्क ग्रुप कल्चर होता है। यस, यू कैन कीप द हायरार्की, राइट। आप हायरार्की जो है वो रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है ये डेवलप कैसे होता है, अभी हम इसमें जाके एडगर स्काइन का मॉडल पढ़ेंगे डिटेल में। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर बेसिकली इज लिंक्ड विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इदारे कैसे ऑपरेट करते हैं। बिकॉज कल्चर अफेक्ट्स द वे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, कल्चर अफेक्ट करता है कि इदारा कैसे काम करता है, इदारे की ऑपरेशन कैसे होते हैं, इदारा किस तरह से ऑपरेट करता है। और कल्चर जो है वो डिफरेंशिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, दिस इज द कल्चर दैट डिफरेंशिएट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो कल्चर जो होता है एक इदारे का, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्टिंग्विशिंग वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन। का जो कल्चर होता है वो दूसरे इदारे के कल्चर से यूनिकली डिफरेंट होता है, दैट इज यूनिकली डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, so managers need to understand that what type of culture they are working in and how that culture is going to affect attitude of people to work। लोगों का एटीट्यूड कैसे अफेक्ट होगा। तो एटीट्यूड जो होता है ये कल्चरली अफेक्टेड होता है, इट इज अफेक्टेड बाय द कल्चर। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करते हैं, ये जो लेवल्स हैं कल्चर के, एडगर स्काइन का भी हम मॉडल पढ़ेंगे। स्काइन कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर क्या, ये सारी कमेंट्री है, ऑल ऑफ दिस इज कमेंट्री, इसे सिर्फ आप कमेंट्री के लेवल पे रखें। दिस इज ऑल माइंडसेट लेके आता है एक इदारे में। सो आप हर हर डिफरेंट सब कल्चर्स को मैशअप करते हैं। मार्केटिंग का अपना कल्चर है, HR का अपना कल्चर है, फाइनेंस का अपना कल्चर है। आप डिफरेंट कल्चर्स को मैशअप करते हैं आपस में, तो एक आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बन जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो अपने सब कल्चर को, आपको आवाज आ रही है भाई मेरी? कैन यू हियर मी? ओके, सो ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं
वो सब कल्चर्स को मैशअप करती हैं, इकट्ठा करती हैं, तो इट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सर ये सारी की सारी कमेंट्री है, इसको सिर्फ आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग भी फिर ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक अनटेस्टेड है पेपर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल्चर आता कहाँ से है? कल्चर कम, कल्चर जो है वो आता कहाँ से है? कल्चर को डिटरमिन करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक? कल्चर को डिटरमिन करने वाले, डिस्टॉर्शन हो रही है, आई एम नॉट श्योर क्यों हो रही है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ओके, नाउ आई गेस इट विल बी फाइन। अब इंशाल्लाह सही होगा। कल्चर को डिटरमिन करने वाले वेरियस फैक्टर्स हैं। इज इट बेटर नाउ? इज इट क्लियर? कैन यू हियर मी? No. मेरे पास तो सिग्नल्स बड़े क्लियर हैं यहाँ पे। अब आवाज आ रही है जी? क्लियर आ रही है आवाज? सबको क्लियर आ रही है मेरी आवाज? ओके, सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट कल्चर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक अनटेस्टेड है पेपर में सो फार। कल्चर को ड्राइव करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से? द फर्स्ट फैक्टर इज स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक इदारे का स्ट्रक्चर क्या है, उसका साइज क्या है। जितना इदारा फॉर्मल होगा उतना कल्चर भी उसका ब्यूरोक्रेटिक टॉल होगा उतना कल्चर ब्यूरोक्रेटिक होगा। जितना बड़ा इदारा होगा कल्चर उसका डिफरेंट होगा, जितना छोटा इदारा होगा कल्चर और होगा। नॉर्मली उसके जी अब आ रही है आवाज मेरी आपको? कैन यू पीपल हियर मी नाउ? लाउड एंड क्लियर? ओके गुड, थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको बता रहा था कि कल्चर जो होता है इसको डिटरमिन करने वाले वेरियस फैक्टर्स हैं। कल्चर कम फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स लाइक structure and size of organization, leadership, environment, events of an organization, nature of business, nature of client. Different factors हैं जो कि culture को determine करते हैं। Various factors are there that define culture. एक इदारे का जो ओनर है वो डिटरमिन करेगा कि उसने अपने इदारे में किस किस्म का कल्चर रखना है। फॉर एग्जाम्पल
एक इदारे की एनवायरनमेंट डिटरमिन करेगी। हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर। अगर एनवायरनमेंट डायनामिक होगी तो आपको फ्लेक्सिबल कल्चर चाहिए होगा। अगर एनवायरनमेंट आपकी स्टैटिक होगी तो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर भी काम करेगा। इवेंट्स, इदारे के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हाउ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड टू वेरियस इवेंट्स इन द एनवायरनमेंट। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नेचर कैसी है आपकी, ठीक है ना। कल्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कल्चर ऑफ सर्विसेज सेक्टर में नॉट बी आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं हो सकते। नेचर ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट्स कैसे हैं आपके, और क्लाइंट्स के साथ आपका क्या रोल है। तो क्लाइंट्स भी सिग्निफिकेंटली डिटरमिन करते हैं आपके कल्चर को, ठीक है ना। क्लाइंट ऑल्सो डिटरमिन द कल्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट शेप द कल्चर। कल्चरल वेब मॉडल है, इसमें हम बाद में आते हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे कल्चर के डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। लाइक एक इदारे का जो कल्चर होता है वो किस तरह से रेजिस्ट करता है उसकी परफॉर्मेंस को। लाइक कल्चर इज नॉट ऑलवेज समथिंग पॉजिटिव। जो स्ट्रॉन्ग कल्चर्स होते हैं, जो कि ब्यूरोक्रेटिक कल्चर्स होते हैं, वो एक इदारे की परफॉर्मेंस को रेजिस्ट भी करते हैं ना, उसको उसको नेगेटिव ड्राइव भी करते हैं। सो कल्चर के डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, शेयर्ड वैल्यूज आर नॉट अलाइंड। आपकी जो शेयर्ड वैल्यूज हैं वो अलाइंड नहीं है आपकी एनवायरनमेंट के साथ। दैट वुड अफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टिपिकली सीन इन डायनामिक एनवायरनमेंट। जैसे ईस्टमैन कोडैक की एग्जांपल देता है। कोडैक बड़ी मशहूर कंपनी थी, एग्जैक्टली स्टेटस क्वो का शिकार हो जाते हैं वो इदारे जो अपने कल्चर को चेंज नहीं करते। दे बिकम विक्टिम ऑफ स्टेटस क्वो। कोडैक का नाम सुना होगा आपने। कोडैक वाज photographic equipment manufacturing company. Kodak failed to respond to market shift in the demand from traditional photography equipment to digital based photography. तो कोडैक इसलिए फेल हो गई कि कोडैक जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकी अपने फोटोग्राफी के इक्विपमेंट को, एंड फॉर दैट रीजन कोडैक वाज सिंपली थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। इसी तरह नोकिया की एग्जांपल देता है। नोकिया created barrier to change. Nokia was not able to change their product, ठीक है। और नोकिया जो है वो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट का शिकार हो गया, नहीं शिफ्ट कर सका। इसी तरह कल्चर बैरियर टू चेंज क्रिएट करता है। जितना कल्चर स्ट्रांग होगा उतना बैरियर टू चेंज होगा, चेंज नहीं लेके आएगा, ठीक है ना। यस, स्टैटिक स्ट्रक्चर के अंदर नॉर्मली चेंज इतना इनकरेज नहीं होता, ठीक है। इसी तरह कल्चर जो है, जैसे वो एग्जांपल देता है, वर्क लाइफ बैलेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर वर्क लाइफ बैलेंस को इनकरेज करने की कोशिश की जा रही है, but that organization is a high performing corporate financial organization where relaxation, family and leisure time is not given much importance. तो अगर आप ऐसे इदारे में वर्क लाइफ बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कल्चर को रेजिस्ट करेगा, कल्चर उसको रेजिस्ट करेगा। कल्चर ऑल्सो क्रिएट बैरियर टू डाइवर्सिटी। कल्चर से डाइवर्सिटी की तरफ बैरियर आते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि आप एक वर्क प्लेस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ काम करें, इसे डाइवर्सिटी कहते हैं। Diversity means that at the workplace we try to work with various and different types of people. जैसे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस जो आप फेस करते हैं व्हेन यू ट्राई टू ब्रिंग जेंडर बैलेंस इन बोर्ड रूम कॉम्पोजिशन। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर सिर्फ मेल्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल। तो अगर वो इदारा जेंडर बैलेंस लाने की कोशिश करेगा, इफ दे विल ट्राई टू ब्रिंग जेंडर बैलेंस, तो इससे डाइवर्सिटी की तरफ बैरियर पैदा होगा। दैट इज गोइंग टू रेजिस्ट द डाइवर्सिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो डाइवर्सिटी से क्या होता है, इट लीड्स टुवर्ड अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कहते हैं कंफ्यूजन को। पैराडॉक्स का मतलब होता है अ कंफ्यूजिंग स्टेट। कि डाइवर्सिटी से आप एक कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि एक तरफ तो आप चाहते हैं कि आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को फॉलो करें, यू वांट टू फॉलो द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, और एट द सेम टाइम यू आल्सो वांट टू बी डाइवर्स। इसे कहते हैं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाना, कंफ्यूजिंग स्टेट। अ पैराडॉक्स इज नेम्ड एज अ कंफ्यूजिंग स्टेट। कि आप एट द सेम टाइम यू वांट योर कल्चर टू बी डाइवर्स एंड एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू चेंज, ठीक है। ये ऐसे ही है कि आप कहते हैं यार पढ़ना भी ना पड़े और पेपर भी पास हो जाए, और दैट इज अ पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स है। अगर पास होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो इफ यू आर विलिंग टू स्टडी, if you are willing to study, you might not be able to uh,
you will be able to succeed, but if you're not willing to study, you might not be able to succeed. ठीक है, तो इसे पैराडॉक्स कहते हैं कि आप दो ऑपोजिट चीजों को एक ही वक्त में डिमांड कर रहे होते हैं. You are demanding two opposite things at the same time. That is known as paradox. इसे हम कहते हैं पैराडॉक्स. ठीक है, तो वो कहता है कि एक ही वक्त में आप डाइवर्सिटी भी चाहते हैं और उसके साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि आप अपनी एग्जिस्टिंग कल्चर को फॉलो करते रहें. You want to follow the existing culture. So this diversity theme will create a paradox. ये paradox ले आती है आपके लिए. It brings paradox. ठीक है. So organizations क्या करती हैं? They want to hire the people with diverse and fresh ideas. लेकिन जब वो डाइवर्सिटी लेके आएंगे तो अल्टीमेटली उनकी एग्जिस्टिंग कल्चरल डेफिनेशंस वीक हो जाएंगी ना. उनकी एग्जिस्टिंग कल्चरल डेफिनेशन जो है वो कमजोर हो जाएंगी, वो थोड़ी सी वीक हो जाएंगी. ऐसा ही होगा ना. The existing cultural definition will become weakened, कमजोर हो जाएंगे. Culture is also a barrier to merger and acquisition. Culture से merger और acquisitions भी resist होते हैं, affect होते हैं. Especially when organizations तो ऑपरेशनल फिट तो वो अचीव कर लेते हैं, अपने रिसोर्सेज को दो इदारे आपस में ब्लेंड हो जाते हैं. तो हाँ जी, आ रही है आवाज? कैन यू हियर नाउ? क्लियर है? ओके, आई एम नॉट श्योर व्हाट्स हैपनिंग टुडे विद द इंटरनेट हियर. हाँ, ये पूरी दुनिया में करता है बेटा. दिस dilemma is everywhere. This dilemma is everywhere. Anyhow, so वो कहता है कि culture is a barrier towards acquisitions and mergers. बस ये आखिरी टॉपिक है आज का, इस पे कंक्लूड करते हैं आज के डिस्कशन को. जैसे दो इदारे जब मर्ज होते हैं, so they focus more on synergies and cost saving, but they simply ignore the greatest success factor, that is whether the cultures are matched or not. दो इदारों के कल्चर आपस में मैच होते हैं कि नहीं होते, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस फैक्टर. लेकिन इदारे ज्यादा फोकस किस चीज पे करते हैं? दे फोकस मोर ऑन ब्लेंडिंग देयर रिसोर्सेज. दे फोकस मोर ऑन ब्रिंगिंग देयर रिसोर्सेज टुगेदर. तो कल्चर के चार डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं. नंबर वन, shared values are not aligned. Number two, creating barrier to change. Number three, creating barrier to. And number four, creating. This is really strange. Must not happen. This is really strange. Okay जी. हाँ जी, आ रही है आवाज? कैन यू हियर नाउ? चले खैर, ये डिसफंक्शनल एस्पेक्ट का टॉपिक तो कवर हो गया ना. इज इट क्लियर ना? डिसफंक्शनल का टॉपिक क्लियर हो गया. ठीक है, चार डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं कल्चर के. शेयर्ड वैल्यूज आर नॉट अलाइंड, क्रिएटिंग बैरियर टू चेंज, क्रिएटिंग बैरियर्स टू डाइवर्सिटी एंड क्रिएटिंग बैरियर टू एक्विजिशन एंड मर्जर. ठीक है, लेट्स रिस्ट्रिक्ट द डिस्कशन अप टिल हियर. यहां तक रखते हैं डिस्कशन को. इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल विद द कल्चरल वेब. ठीक है, तो आज यहीं पे ब्रेक लगा देते हैं. दो आज मेरा था इरादा कि हम कल्चरल वेब पढ़ लेंगे, बट डजंट मैटर, इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे, डोंट वरी. तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह. ठीक है, एंड आई विल मेक श्योर कि कल ये नेट का इशू मैं यहाँ पे फिक्स कर लूँ.
whatever the issues are, I'll try to fix it. ठीक है जी, thank you so much, see you tomorrow, अल्लाह हाफिज।